इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सांबा से। आपको बता दें, सांबा में पैंथर्स पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें, सांबा के पैंथर्स पार्टी कैडर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पैंथर्स पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल पैंथर्स पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर नेशनल पैंथर्स पार्टी पर लगाए कई आरोप। पैंथर्स पार्टी पर परिवारवाद का भी लगाया गया आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पैंथर्स पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सांबा के पैंथर्स पार्टी कैडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा रामेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पैंथर्स पार्टी को जोरदार झटका लगा है। नेशनल पैंथर्स पार्टी पर लगाए कई आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर पैंथर्स पार्टी पर परिवारवाद का भी लगाया गया आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सांबा के पैंथर्स पार्टी कैडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा राजेश्वर सिंह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो हम जितने भी इधर सब लोग बैठे हुए हैं, हम सब नेशनल पैंथर्स पार्टी के डेजिग्नेशन होल्डर हैं। जैसे मैं राजेश्वर सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो ऐसे ही हमारे नरेश कुमार जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो सुन से बिलोंग करते हैं, हमारे मोहिंदर सिंह जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं, बिशप सिंह जी हैं जो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, तो कुलबीर सिंह है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मनोज कुमार टोनी जी जनरल सेक्रेटरी, अरुण खजूरिया जी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, मोहन गुप्ता जी सिटी प्रेसिडेंट है, सुदर्शन सिंह कन्वीनियर, ज्योति समयाल जो हमारे लेडी विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शशि शर्मा जी ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो जैसे सिकंदर कुमार जी हमारे जो भी ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट है। ऐसे ही कुछ नाम और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मंगल सिंह जी हैं जो कटनी से बिलोंग करते हैं, जंगबीर सिंह जी ठलोरा मंडी से बिलोंग करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, प्रहलाद सिंह जी हैं हमारे जो तहसील प्रेसिडेंट है, मोहन सिंह जी हैं मोनू जो सुम से बिलोंग करते हैं, इंदू समयाल जो हमारे सांबा के म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड मेंबर हैं। तो हम जो आपको बताना चाहते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम आज नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिज़ाइन दे रहे हैं। हम इस पार्टी को बिल्कुल छोड़ रहे हैं और छोड़ने का हमारे बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि कोई भी पार्टी हो, पार्टी एक जितने भी वहाँ पे डेजिग्नेशन होल्डर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। और सबसे पहले एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे कुछ एक नेता नेशनल पैंथर्स पार्टी में ऐसे हैं जिनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही ऐसे अच्छा नहीं है। तो हमने उनको भी बहुत बात समझाया कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम जो समझते हैं कि इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता नहीं, बल्कि मैं जो कहना चाहूँगा कि नुकसान हो गया है। तो इसलिए हमने अपने जो जितने भी हमारे डेजिग्नेशन होल्डर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, काफ़ी दिनों से हमारा जो मंथन चल रहा था कि हमने क्या करना चाहिए। तो तकरीबन जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको इस पार्टी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको वही तो बताना चाहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान को चाहिए, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी क्यों ना हो। तो जैसे कुंडल साहब एक अच्छे लीडर हैं, तो हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अभी कुछ ऐसा सोचूंगा नहीं।
लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ एक लीडर है हमारे जैसे नेशनल पैंथर्स पार्टी में बलवंत सिंह मनकोटिया जी थे, बहुत अच्छे लीडर थे, वो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। हमने उनसे भी बात की, 4-5 बार हमने उनसे बात की कि सर आप ऐसा कीजिए कि प्लीज़ पार्टी में आइए और पार्टी को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने हमें यही बोला कि आने को तो मैं आ जाऊं, लेकिन इनका जो सिस्टम है जो चेंज नहीं होगा और मैं इस सिस्टम में कभी काम कर ही नहीं सकता। तो इसलिए फिर हमने भी ये फैसला कर लिया कि हम इस पार्टी से रिजाइन ले रहे हैं। क्या जिस तरह से आपने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है, क्या डिक्टेटरशिप को लेकर इस तरह की बात सामने आ रही है? देखिए सर, अब मैं इस पर खुल के तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको एक इशारा दे दिया। कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हर इंसान को चाहिए। कुल कितने लोग हैं, कितने पदाधिकारी हैं, कितने कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़? देखिए अभी मैंने जो लिस्ट में नाम पढ़े हैं, हम जितने भी हैं, कम से कम हम कोई 25 डेजिग्नेशन होल्डर हैं और कार्यकर्ता हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। सांबा का पूरा कैडर जो रिजाइन दे रहा है, सांबा का टोटली पूरे का पूरा कैडर रिजाइन दे रहा है। सोमबला, कटली, जितने भी हमारे मतलब टोटल जितने भी हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब रिजाइन दे रहे हैं, क्योंकि हमने इनसे बात की हुई है पहले। इन्होंने ही हमें बोला कि राजेश्वर जी आप ऐसा कीजिए, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के काम किए हैं, आपने आप लोगों के काम करते हैं, लेकिन पार्टी की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, आप तो आगे और नुकसान ना हो जाए, इसलिए आप पार्टी को छोड़ दीजिए। तो इसलिए हमने फैसला कर दिया। अब अगली क्या रणनीति रहेगी? क्या आप किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं? देखिए ऋषि जी, अभी हम बैठ के इस बात पे भी मंथन करेंगे कि हमने आगे जाके क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि आज अगर लोग पार्टीबाजी से बाहर निकल के, मेरा जो मानना है, पार्टीबाजी से बाहर निकल के अगर लोग डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में शायद जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव है, तो सांबा से आपको मैंडेट जो मिलना था, कहीं ना कहीं ये भी सामने आई थी बात। तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़े दिनों की बात है, मुझे मैसेज आया कि आप ऐसे कीजिए कि हम आपको अभी से अनाउंस कर देते हैं। तो ऋषि जी बात ऐसे है कि बात टिकट की नहीं है, बात इलेक्शन लड़ने की नहीं है। देखिए हम लीडर हैं, लीडर का काम किया गया, लीडर का काम ये होता है कि सबसे पहले एक मतलब कि समाज में अच्छा मैसेज कन्वे करना। अगर हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होगा, अगर हम लोगों के काम ही नहीं करेंगे, लोगों के काम करेंगे भी, लेकिन अगर किसी पार्टी, जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, उस पार्टी की अगर छवि ही खराब है तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग हैं जो रिजाइन कर रहे हैं और क्या? देखिए सर, मैं राजेश्वर सिंह नेशनल पैंथर्स पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा से हूँ। तो मेरे साथ जितने भी मेरे भाई खड़े हैं ये सब सांबा का कैडर है और कुछ नहीं आ पाए किसी वजह से। तो हम आज नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से, हम अपनी तरफ से नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिजाइन कर रहे हैं। तो हमने थोड़े दिन पहले इस बात पे मंथन किया, हम सब साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं से भी बात हुई। तो काफ़ी मंथन करने के बाद उन सभी लोगों ने हमें ये बोला कि आप काम करने वाले लोग हो, आपने काम किया है और आप काम कर रहे भी हो, और हमें आपसे बहुत उम्मीद है, लेकिन आप जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हो उस पार्टी की वजह से आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। क्या कुछ कारण रहे मतलब रिजाइन देने के? देखिए सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो एक चपरासी है, चाहे वो लेबर का है। और उससे भी बड़ी बात हमारी नेशनल पैंथर्स पार्टी में ये है कि इनकी जो घर की जो कला पड़ी हुई है उससे भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, काम करने वाले हैं, उन्होंने काम बहुत किया है, तो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, तो वो भी पार्टी को छोड़ के चले गए। क्योंकि कुछ एक नेता ऐसे हैं इस पार्टी में जो एक डिक्टेटरशिप का माहौल जो है उसको मतलब कि बनाना चाहते हैं, बनाया हुआ है उन्होंने। तो हमने कई बार उनको बोला भी, उनको समझाया भी कि सर ऐसे नहीं चलता, लेकिन शायद वो आदत से मजबूर है। तो उनका सोचना यह है कि मैं जो भी बोलूं तो वो मेरी बात माने, तो मेरे यस मैन बने रहें। तो हम किसी के, हाँ अगर बंदा कोई सही बात करे, अच्छी बात करे, तो हम उसके यस मैन बनने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर कोई गलत बात करता है,
हम उसके जजमेंट नहीं बन सकते। क्या आगे कोई पार्टी ज्वाइन करने का अभी हमारा कोई आगे पार्टी ज्वाइन करने का अभी कोई हमारा वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम फिर से बैठ के इस बात पे हम मंथन करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने जितने भी डेजिग्नेशन होल्डर हैं, हमारे जो कैडर है हमारा, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बात की बात है।